मूवी की स्टार्टिंग ईयर 1952 में रोमानिया को दिखाते हुए होती है, जहां एक कैबिन में दो नन्स एक रूम की तरफ जा रही होती हैं। उनकी दोनों साइड्स पर बहुत सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं, जो इस बात को प्रेजेंट करते हैं कि किसी शैतान को रोकने के लिए वो लगाए गए हैं। और वहां डोर पर लैटिन लैंग्वेज में लिखा होता है बेनेडिक्ट ड्यू, जिसका मतलब है कि गॉड का साथ यहीं तक। उनमें से एक नन हाथ में एक चाबी लिए उस दरवाजे के अंदर जाती है और जाते वक्त वो दूसरी नन को कहती है कि गॉड पर भरोसा रखो। उनके जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। उस रूम के अंदर गई नन थोड़ी देर बाद खून में लथपथ बाहर आती है और बाहर खड़ी नन को वो की देकर कहती है, तुम्हें पता है कि क्या करना है और उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए उसे एक जिंदगी चाहिए। और इतनी ही देर में एक इनविजिबल पावर उस नन को अपने साथ खींचकर अंदर की तरफ ले जाती है और बाहर खड़ी नन, जो कि काफी डरी भी होती है, वो चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो नन ऐसा रियलाइज कर रही थी कि जैसे अब वो भी नहीं बचेगी और वो गॉड से माफी मांगकर सुसाइड कर लेती है। और उसके मरते ही हमें एक डीमन नजर आती है और वो डीमन बिल्कुल नन जैसे ही लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची होता है, जो नन्स के घर में खाने पीने का सामान प्रोवाइड करता था। और तब वहाँ पर उसे उसी नन की डेड बॉडी मिलती है जिसने सुसाइड किया था, जिसे कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। इसके बाद हम वेटिकन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हम फादर बर्ग को देखते हैं, जो एक दूसरे फादर से कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन में बाकी फादर्स उन्हें बताते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर लिया है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें वहाँ पर जाना होगा। इस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ सिस्टर इरीन को भी सिलेक्ट किया जाता है। सिस्टर इरीन ने अभी तक नन होने की ओथ नहीं ली थी। फादर बर्ग और सिस्टर इरीन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर वो उसी फूड सप्लायर फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव के लोग तो नन्स हाउस में जाने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी 3 महीनों में एक मर्तबा जाता है और राशन का सामान वहाँ पर रखकर वापिस आ जाता है। पहले तो फ्रेंची उन लोगों के साथ वहाँ पर जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो जाने के लिए एग्री हो जाता है। फ्रेंची उन लोगों को नन्स के घर में उस आइस रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसने नन की डेड बॉडी को रखा था। फ्रेंची नन की डेड बॉडी को सिटिंग पोजीशन में देखकर काफी घबरा जाता है और वो फादर बर्ग को बताता है कि मैंने इस नन की डेड बॉडी को लिटा कर यहाँ पर रखा था, इस पोजीशन में नहीं रखा था जो हमें नजर आ रही है। फादर को उस डेड बॉडी के हाथ में वो चाबी मिलती है और वो उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं और जैसे ही वो चाबी को अपने पास रखते हैं, उनके पास ही एक दरवाजे पर कोई नॉइस करता है। तब फ्रेंची उन्हें बताता है कि ये वही डोर है जहाँ से नन्स अपनी सप्लाईज लेकर जाती हैं, ताकि उन्हें एक कदम भी अपने घर से बाहर रखना ना पड़े। फादर पूरी तरह रिचुअल करके उस डेड बॉडी को दफना देते हैं। उसी दौरान एक दूसरी कब्र के ऊपर लगी हुई घंटी बजने लगती है। तब फादर बर्ग सिस्टर इरिन को बताते हैं कि इस कब्र में जो दफन है वो किसी बीमारी से मरा था और ये घंटी लगाने का मकसद ये है कि अगर किसी शख्स को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाए तो वो ये घंटी बजाकर बता दे कि वो मरा नहीं है। फ्रेंची उन लोगों को नन्स हाउस के मेन गेट पर लेकर जाता है, जहाँ उसे उस नन की डेड बॉडी मिली थी। इसी दौरान फादर को एक विंडो में एक नन नजर आती है और जब फादर आगे बढ़ते हैं तो वो तीनों एक चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उस नन का ब्लड जो अभी तक फ्रेश है और उस इंसिडेंट को भी तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। इसके बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक नन मिलती है। उस नन का पूरा फेस कवर था, लेकिन उसकी आवाज काफी भयानक थी। वो नन सिस्टर और फादर दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब फादर उसे बताते हैं कि अगर वो यहाँ से चले गए तो वेटिकन चर्च के लोग दोबारा किसी न किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर भेज देंगे। फिर ये नन उन लोगों को नन के घर के पास ही एक जगह है जहाँ पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब शाम हो गई थी, जो कि उनके प्रेयर्स का टाइम था और सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और वो साथ में उन्हें कल आने के लिए कहती है। तब फादर फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वो कुछ दिन बाद यहाँ पर जरूर आए और जब तक वो वापस आएगा वो दोनों भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे। फ्रेंची जब वापस जा रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया नजर आता है और तभी एक ड्राउनी, जो कि एक शैतानी नन होती है, उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह उस नन से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ फादर एंड सिस्टर जो रात के डिनर पर किसी बात पर डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं। सिस्टर इरीन फादर को बताती है कि उन्हें बचपन में बहुत अजीबोगरीब किस्म के विजन्स आया करते थे, लेकिन हर विजन के बाद उनके जहन में एक ही बात आती थी कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी। वो बताती है कि बचपन में उनकी हेल्प वेटिकन ने की और यही वजह है कि अब उन्हें यहाँ पर भेजा गया। इसी बात पर फादर भी सिस्टर इरीन को 20 साल पहले होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और वो इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था। वो बताते हैं कि वो एक बच्चे का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे और उस एक्सोर्सिज्म के दौरान वो बच्चा काफी इंजर्ड हो गया था, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ से फादर काफी दुखी थे और कहीं ना कहीं वो उसकी मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद को भी समझने लगे।
अगली रात एक ट्रांजिस्टर खुद ब खुद चल पड़ता है, जिसकी आवाज से फादर बर्ग नींद से जाग जाते हैं। जब फादर बर्ग उठकर चेक करते हैं तब उन्हें एक छोटे बच्चे का साया दिखाई देता है और ये उतनी एज का बच्चा था जितनी एज के बच्चे का उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था। और उस बच्चे का पीछा करते करते वो नन्स हाउस से बाहर आ जाते हैं और तब फादर बर्ग को ये पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही है जिसका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था, लेकिन वो अब शैतान बन गया है। ठीक उसी वक्त उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर पर अटैक कर देता है। फादर काफी घबरा जाते हैं और पीछे पड़े हुए एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं जिसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो जिंदा ही उसमें दफन हो जाते हैं। वो अपनी हेल्प के लिए उस कब्र पर लगी हुई घंटी को बार बार बजाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हवा के झोंके की वजह से सिस्टर की आंख खुल जाती है। सिस्टर इरीन को हल्की हल्की प्रेयर चैंटिंग की आवाजें भी सुनाई देती हैं और सिस्टर इरीन जब उन आवाजों को फॉलो करते हुए उनकी तरफ जाती हैं तब एक डीमन नन उनका पीछा करती है। सिस्टर उस चर्च तक पहुंच जाती हैं जहां पर से प्रेयर्स की आवाजें आ रही थी। वो देखती हैं कि काफी सारी नन्स वहां पर मौजूद हैं जो उस वक्त प्रेयर्स कर रही हैं। उन्हें वो साया भी नजर आता है जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आते हुए उनके पीछे लगे हुए शीशे में उतर आता है और वो डीमन नन सिस्टर पर अटैक कर देती है, जिससे फौरन वो शीशा टूट जाता है। सिस्टर इरीन वहाँ से भागकर उस चर्च के बाहर वाले कब्रिस्तान में आ जाती हैं, जहाँ उन्हें फादर बर्ग के चिल्लाने और उस घंटी की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते एक एक करके सारी कब्रों की घंटियां बजने लगती हैं। लेकिन सिस्टर इरीन अपने विजन से ये पता लगवा लेती हैं कि फादर बर्ग किस कब्र में है। जब सिस्टर फादर को बाहर निकालने के लिए उस कब्र को खोद रही होती हैं, तब कब्र के अंदर फादर पर एक डीमन अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन फादर को जान से मारता, बिल्कुल ठीक वक्त सिस्टर इरीन उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेती है। उसी कब्र में फादर को कुछ बुक्स मिलती हैं जिन्हें वो ले लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों नन्स हाउस में जाते हैं। फादर बर्ग मदर सुपीरियर को काफी आवाजें लगाते हैं, लेकिन आगे से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन इसके ऑपोजिट अंदर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। फादर सिस्टर को वही की देते हैं जो उन्होंने उस मरी हुई नन से ली थी और सिस्टर को अंदर जाने से पहले ये बताते हैं कि उन्हें पता लगवाना है कि ये की आखिर कहाँ की है। सिस्टर इरीन जब नन्स हाउस में जाती हैं तब उन्हें एक नन नजर आती है। वो उन्हें काफी आवाजें लगाती है, लेकिन वो नन उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उस नन का पीछा करते हुए सिस्टर एक चर्च में चली जाती है जहाँ क्रॉस के आगे एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर इरीन उस नन को बुलाती है, लेकिन इससे पहले कि उनकी प्रेयर डिस्टर्ब हो, एक और नन आके सिस्टर को वहाँ से ले जाती है। वो नन सिस्टर इरीन को बताती है कि इस चर्च में वो काफी अरसे से प्रेयर्स कर रही हैं और सारी नन्स की शिफ्ट होती है, हर कोई अपनी शिफ्ट में आकर प्रेयर करता है और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। फ्रेंची जो कि एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है, वहीं पर उसे पता चलता है कि उस गाँव के एक आदमी की 12 साल की बच्ची ने वहाँ पर सुसाइड कर ली है। बार का ओनर फ्रेंची को बताता है कि ये बैड इंसिडेंट और जितने भी बैड इंसिडेंट्स यहाँ पर होते हैं उन सब के पीछे रीजन वो कर्स्ड एबी है, यानी वो नन्स का घर। ये सुनकर फ्रेंची फौरन समझ जाता है कि सिस्टर और फादर दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है और इसीलिए वो बार से बंदूक लेकर वहाँ से चल पड़ता है। इसके बाद फादर बर्ग जो उन किताबों को स्टडी कर रहे होते हैं और फिर अचानक से वो मेन डोर बंद हो जाता है जिसके अंदर सिस्टर इरीन गई हुई। सिस्टर इरीन दूसरी सिस्टर को बताती है कि कल रात ही उन्होंने एक नन को देखा था। उनके मुताबिक ये डीमन नन हेल से ही आई है और शायद यही वजह हो सकती है कि सिस्टर ने सुसाइड किया था। इतनी देर में एक तीसरी नन वहाँ पर आके उन्हें ये डिस्कशन करने से मना कर देती है और साथ ही वो सिस्टर इरीन को भी वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन दूसरी सिस्टर उसे बताती है कि अब रात हो गई है और सारे डोर क्लोज हो गए हैं, तो आज रात सिस्टर इरीन यहीं पर ही गुजारेंगी। वो सिस्टर इरीन को एक रूम तक छोड़ देती। फादर बर्ग उस नन्स हाउस का मैप देख रहे होते हैं और वो नक्शा देखते देखते उसी हेल वाले बड़े से हॉल की तरफ चले जाते हैं और इसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। फादर सुपीरियर मदर के पास पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है और साथ साथ वो उस चाबी का भी जिक्र कर देते हैं, लेकिन मदर सुपीरियर उन्हें समझाती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। सिस्टर इरीन को एक बार फिर से वो विजन नजर आता है, यानी मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी और इस बार के विजन में उन्हें वो डीमन नन भी नजर आती है। इतनी देर में सिस्टर की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उनके रूम में एक नन है। सिस्टर जब उस नन के पास जाने लगती है तब फिर से उन्हें वो नन की सुसाइड वाला विजन नजर आता है। इसी दौरान उनके रूम का दरवाजा खुलता है और वो बाहर आ जाती है और चलते चलते वो उस डोर तक पहुंच जाती है जहाँ पर फिनिटिक ड्यू लिखा हुआ था और इतनी देर में वो दरवाजा भी खुल जाता है और हमें वहाँ पर वो डीमन नन नजर आती है। ये डीमन नन सिस्टर इरीन को डराते डराते उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में वो दूसरी सिस्टर उन्हें पकड़कर सेव कर लेती है। सिस्टर इरीन जब दोबारा नन्स हाउस में आती है तब वो देखती है एक नन को जो उस वक्त प्रेयर
कर रही होती है और उसके पास में डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। सिस्टर इरीन जब डेड बॉडी को चेक करने के लिए कपड़ा हटाती है तब वो देखती है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी सिस्टर की है जो काफी देर से उनसे कन्वर्सेशन कर रही थी और अभी तक जो उनके साथ थी। फिर हम फादर बर्ग को देखते हैं जहाँ डीमन उसी छोटे बच्चे के रूप में आता है जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था और वो डीमन फादर पर अटैक कर देता है। फादर बर्ग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और तब हम देखते हैं कि वो डीमन असल में डीमन नन ही है जो उसके रूप में आकर फादर को डरा रही थी। साथ ही चर्च में बहुत सारी नन्स आती हैं और वो काफी घबराई काफी डरी हुई होती हैं। उनमें से एक नन सिस्टर इरीन को कहती है कि वो भी उनके साथ मिलकर प्रेयर करे और अपनी नजर सिर्फ मदर मैरी पर रखे और तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है। शैतान बारी बारी सारी नन्स पर अटैक करके उनकी प्रेयर्स को डिस्टर्ब कर देता है लेकिन सिस्टर इरीन अपनी प्रेयर को कंटिन्यू करती है। फादर फिर से भागकर उस आइस हाउस में आते हैं। वहाँ फिर से एक डीमन नन उन पर अटैक कर देती है लेकिन फ्रेंची सडन वहाँ आकर उनकी जान बचा लेता है। प्रेयर के दौरान ही वो शैतान सिस्टर इरीन पर भी अटैक कर देता है और उनकी बॉडी पर ब्लैक मैजिक से एक स्टार बना देता है। तभी वहाँ पर फादर और फ्रेंची भी आ जाते हैं। सिस्टर उन्हें बताती है कि वो बाकी नन्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही थी लेकिन जब वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पर कोई नन भी नहीं होती, सिर्फ एक डेड बॉडी होती है। सिस्टर इरीन जब उस डेड बॉडी के फेस से कपड़ा हटाती है तब वो समझ जाती है कि अब कोई भी नन जिंदा नहीं बच सकी, सबको उस शैतान ने मार डाला है और यहाँ तक कि ये नन्स हाउस भी अब प्योर नहीं रहा। अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर अटैक कर देती है लेकिन फादर प्योर वाटर क्रॉस पर छिड़क कर उसे जला देते हैं। फ्रेंची उन दोनों को कहता है कि अब हमें यहाँ पर काफी देर हो चुकी है, बेहतर होगा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए लेकिन सिस्टर इरीन उसे मना कर देती है कि वो यहाँ से अभी नहीं जाएंगी और साथ में बताती है कि जिस सिस्टर ने सुसाइड किया था असल में वो सुसाइड नहीं था बल्कि एक सेक्रीफाइस था क्योंकि उस डीमन नन को इस दुनिया में आने के लिए एक जान चाहिए थी जो उसने ले ली। वो कहती है कि हमें उस हॉल को बंद करने के लिए उस निशानी को ढूंढना होगा जो पाक निशानी है यानी जीसस क्रिस्ट का ब्लड। फादर बर्ग के पूछने पर कि वो निशानी उन्हें आखिर मिलेगी कहाँ से, वो जवाब देती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी उन्हें एक तहखाने में मिली थी और वो वहाँ पर जाने का रास्ता भी जानती है लेकिन वो कहती है कि ऐसा करने से पहले उन्हें नन होने की ओथ लेनी पड़ेगी और तभी उन्हें अपने इस मिशन में सक्सेस मिलेगी और जो विजन्स उन्हें आते हैं वो गॉड की तरफ से ही आते हैं यानी वो अपनी सारी जिंदगी अब गॉड के नाम करने जाने वाली थी। इस बात पर फादर काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं और सिस्टर फाइनली नन की ओथ ले लेती है और अब वो एक नन बन जाती है और फिर वो तीनों उसी बेसमेंट में जाते हैं। वो तीनों वहाँ जाकर रुकते हैं जहाँ मदर मैरी की डमी पड़ी हुई थी। मदर मैरी की वो डमी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। ये देखकर फादर बर्ग सिस्टर को बताते हैं कि ये आपका वही विजन है कि मदर मैरी हमारी हेल्प करेंगी। उस डायरेक्शन में जाकर उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसे सिस्टर इरीन उसी चाबी से खोलती हैं। दरवाजा खुलने पर उन्हें वही पाक निशानी जिसमें जीसस क्रिस्ट का खून था मिल जाती है। फादर उस निशानी को सिस्टर के हवाले करते हैं और फिर वो उसी दरवाजे की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर फिनिटिक ड्यू लिखा था। वो तीनों अंदर चले जाते हैं और शैतान कहाँ से आया था उस जगह को फाइंड करने के लिए तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जिस डायरेक्शन में सिस्टर इरीन जाती है वहाँ पर एक डीमन नन उन पर अटैक कर देती है। सिस्टर इरीन जब वहाँ से बचकर भागती हैं तब उन्हें वहाँ पर एक दरवाजा नजर आता है और वो उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पर उन्हें वही निशान नजर आता है जो शैतान ने काले जादू से उनकी बॉडी पर बनाया था। लेकिन जब सिस्टर इरीन वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं तब बहुत सारी शैतानी नन उनका रास्ता रोक देती है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सिस्टर की चीखों की आवाज सुनकर फ्रेंची उस डोर की तरफ भागता है जबकि दूसरी तरफ बहुत सारी शैतानी नन्स फादर का भी रास्ता रोकती हैं लेकिन फादर बर्ग आग का एक क्रॉस बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेंची जब उस डोर के अंदर जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारी शैतानी नन्स नजर आती हैं और उस निशान के बीच में उन्हें सिस्टर इरीन अजीब पोजीशन में नजर आती है क्योंकि शैतान ने उन्हें पोजेस कर लिया था। वो डीमन नन सिस्टर इरीन के रूप में फ्रेंची पर अटैक कर देती है और फ्रेंची सिस्टर इरीन के गले में लटकी जीसस क्रिस्ट के खून को निकालकर सिस्टर इरीन के फेस पर लगा देता है और तब वो डीमन नन सिस्टर की बॉडी को छोड़ देती है लेकिन वो डीमन नन अब खुद से दोबारा फ्रेंची पर अटैक कर देती है। सिस्टर इरीन जब फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तब वो डीमन नन अपनी शैतानी ताकत से उन्हें उठाकर एक दूसरे कमरे में फेंक देती है जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी था। फादर बर्ग पर भी वो शैतान उस बच्चे के रूप में एक बार फिर से अटैक कर देता है। उस शैतान के मुंह से एक स्नेक फिर से निकलता है जो फादर की आइज को जख्मी कर देता है। सिस्टर जब पानी से बाहर आने लगती है तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो पाक निशानी उनकी गले से निकल के पानी में ही गिर गई है। वो डीमन नन पानी से बाहर निकलकर सिस्टर इरीन को पानी में डुबो कर मारने की कोशिश करती है। फादर बर्ग सिस्टर को बचाने की काफी कोशिश करते हैं
लेकिन वो डीमन नैन शैतानी ताकत से उन्हें दूर फेंक देती है। सिस्टर उस पाक निशानी को पानी में से अपनी तरफ खींचकर अपने मुंह के पास ले आती है और तभी डीमन नैन की नजर उस होली निशानी पर जाती है, लेकिन वो खाली थी क्योंकि सिस्टर ने जीसस क्रिस्ट का खून अपने मुंह में भर लिया था। जब वो डीमन नैन सिस्टर को मारने लगती है तब सिस्टर अपने मुंह में भरा हुआ जीसस क्रिस्ट का खून उसके मुंह पर थूक देती है, जिससे डीमन नैन का वजूद खत्म होने लगता है। उस खून के कुछ कतरे उस पानी में भी गिर जाते हैं, जिससे वो डीमन नैन और वो पानी दोनों हेल के उस रास्ते से वापस जाकर बंद हो जाते हैं और हेल का वो बड़ा सा होल फिर से बंद हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो तीनों नैन्स हाउस को छोड़कर जाने लगते हैं तब सिस्टर एरिन वहाँ पर लास्ट प्रे करती हैं और वो फ्रेंची को भी बताती हैं कि ये जगह अब बिल्कुल प्योर हो गई है। तब फ्रेंची की गर्दन के पीछे उल्टे क्रॉस का निशान बना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि डीमन नैन ने अपना कुछ कंटेंट फ्रेंची के अंदर डाल दिया है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।